हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम दशमः पाठ जटायो शौर्यम देख रहे हैं। जटायु की वीरता। कल हमने देखा कि रावण सीता को उठाकर लेके जा रहा है। एक बड़े पेड़ के ऊपर जटायु बैठा हुआ है। जटायु को सीता देखती है और जटायु को कहती है कि ये राक्षसेंद्र है और मैं सीता हूँ और ये मुझे लेके जा रहा है, पकड़ कर लेके जा रहा है। तब जटायु पहले उसे समझाता है कि जो सज्जन आदमी होते हैं कभी भी दूसरे के पराई स्त्री को हाथ नहीं लगाते और समाज में फिर उनको कोई मान्यता नहीं देता। बुद्धिमान मनुष्य को ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे अन्य लोग उसकी निंदा करें। ऐसा जटायु पहले समझाता है और फिर एक रिक्वेस्ट करता है। क्या कहता है कि रुद्धोहम तुम युवा दन्वी सरतः कवची शरी, कि मैं तो वृद्ध हूँ लेकिन तुम युवक हो, रथ सहित हो, कवचधारी तथा बाण धारण किए हो, फिर भी तुम सीता को लेकर कुशलतापूर्वक यहाँ से नहीं जा सकते। चेतावनी देता है पहले कि तुमको लगता होगा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और आप रथ पर है, आपके हाथ में शस्त्र है, लेकिन मैं आपको सीता कर लेकर नहीं जाने दूंगा। ऐसा एक चेतावनी पहले जटायु रावण को देता है। और आगे हम आज देखेंगे 7वां वाला श्लोक। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे व्रणान पत गत सत्तमाः। भावार्थ ऐसा है, अत्यंत बलशालीन प्रबलेन पक्षिणा जटायूनां वीरतया रावेण स्वनखाभ्याम स्वचरणाभ्याम च घोरम आक्रमणं कृतम् अनेन आक्रमणेन रावणस्य अनेके व्रणाः अभवन्। क्या हुआ कि जैसे ही चेतावनी देने के बाद जटायु जो है तब उस उत्तम एवं अत्यंत शक्तिशाली पक्षी ने यानी जटायु ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों तथा दोनों पैरों से रावण के शरीर पर अनेक प्रहार किए और प्रहारों से रावण को घायल कर दिया। देखो, पहले बोला था कि मैं रुद्ध हूं लेकिन मैं आपको जाने नहीं दूंगा, इसलिए महाबलशाली इस पक्षी ने उसे घायल कर दिया। रावण जैसे शक्तिमान को घायल कर दिया, उसे व्रणित कर दिया, उसे व्रणित कर दिया, जख्मी कर दिया कि वो कुछ नहीं कर सके। ऐसी अवस्था उसने कर दी। रावण के शरीर पर अनेक प्रकार के प्रहारों से उसे घायल कर दिया। ततो तस्य शरीरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजा बभंजास्यम महद्धनुः। 8 वाला श्लोक है। तत महातेजा जटायु अस्य रावणस्य मुक्तामणि विभूषितम सशरम चापम महद्धनम स्वचरणाभ्याम बभंजो। देखो कितना शक्तिशाली है पंछी जटायु। बुढ़ा है लेकिन कितना शक्तिशाली है देखो। तब अत्यंत तेजस्वी उस जटायु ने मुक्त मणि से विभूषित तथा बाण सहित उसके चाप और विशाल धनुष को अपने दोनों पैरों से तोड़ दिया। देखो कितना शक्तिशाली है। रावण तो सबसे बलशाली है, ये तो पंछी है। रावण के हाथ में शस्त्र है, रावण रथ के ऊपर सवार है, तो भी अत्यंत तेजस्वी जटायु ने मुक्तमणि से विभाजित तथा बाण सहित उसके चाप और विशाल धनुष्य को तोड़ दिया। देखो कितना बलशाली है। सब भग्न धनवा विरतो हतश्वो हतसारथि अंगे नादाय वैदेही पपात भुवि रावण। देखो पहला ही सामना अभी रावण का एक पंछी से हुआ है। युद्ध तो दूर की बात है, अभी लेके जा रहा है, लेकिन पहला ही रावण के हित वाला ये पंछी कितना भयंकर है। देखो कितना शक्तिशाली। देखो रावण के लिए कितना महंगा ये जटायु गिरा है। देखो कि राम के लिए ये अपना प्राण भी देने के लिए तैयार है। तो उसने क्या कर दिया देखो। जटायु विरतः भग्न धनवा हतश्वच हतसारथि स रावण अंगेन वैदेहीम आदाय भुवि
पपातो। तब रथहीन वह रावण जिसका धनुष्य टूट गया था तथा घोड़े एवं सारथी मारे जा चुके थे, सीता जी को गोद में लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। देखो, उसे नीचे गिरा दिया, जटायु ने उसे पृथ्वी पर लाके रख दिया, जो रथ पे खड़ा था उसे जमीन पे पटक दिया। और वो कितना राक्षस है, देखो कि उसने सीता को नहीं छोड़ा, उसने सीता को लेकर वो जमीन के ऊपर गिरा, पृथ्वी के ऊपर गिरा, लेकिन सीता को नहीं छोड़ा। और इसने भी उसे रथ पर से जटायु ने जमीन के ऊपर लाकर रख दिया। सपरिष्वज्य वैदेही वामेनांकने रावणः तलेनाभिजगानाशु जटायु क्रोध मूर्छितः। क्रोध मूर्छित रावण वैदेही वामेन अंकेन संपरिष्वज्य तलेन आशु जटायुम अभिजगान। जैसे देखो, कोई भी आदमी का यदि पराजय दिखने लगता है तो वो बौखला जाता है, ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। यहाँ तर रावण राक्षसों का राजा है और उसका मुकुट भी गिर गया, उसका धनुष भी गिर गया और सीता सहित वो नीचे जमीन पे आ गया। तो उसने अत्यंत क्रोधित उस रावण ने सीता को बाई गोद में धारण करके तलवार की मूठ से शीघ्र ही जटायु पर खतरनाक आघात किया, जटायु पर जोर से प्रहार किया, जोरदार प्रहार जटायु के ऊपर किया। क्रोधित हो गया कि मुझे गिरा दिया, मेरे शस्त्र तोड़ दिए, इसलिए क्रोधित हो गया। जटायुस्त्वम अतिक्रम्य तुंडेना अस्य खगाधिप वाम बाहुंदशत्तदा व्यापाहर दरिंदमः। रावणस्य हस्तप्रहारं तृणीकृत्य जटायूनां तस्य दशबाहुषु भयावह प्रहार स्वीय संजवाः कृतः। एभिः प्रहारे तस्य वामबाहव भृशं व्रणितः जातः। तब उस पक्षराज जटायु ने शत्रुनाशी अपनी चोट से झपट कर आघात किया और रावण की बाई दशो भुजाओं को नष्ट कर दिया। देखो, जटायु भी कुछ कम नहीं है। जैसे उसने प्रहार किया, जटायु ने अपने सुंडा से, अपने बीक से इतना जोरदार प्रहार किया कि उसके बाहु जो है रावण के, उनको व्रणित कर दिया, उनको तोड़ दिया, उनको नष्ट करने का प्रयास इस जटायु ने किया। देखो, एक पंछी होते हुए भी राम को हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए, अच्छे काम के लिए अपना जीवदान भी सज्जन लोग दे देते हैं। जटायु एक सज्जनता का प्रतीक है कि बुरे काम करने वालों के साथ कभी भी आंखें नहीं मोड़नी चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे इससे लड़ सकता हूँ, मैं तो एक पंछी हूँ, ऐसा कहकर जटायु ने छोड़ नहीं दिया। जटायु ने बुरे कर्म करने वाले इस रावण को रोकने का प्रयास किया। हम भी समाज में यदि कोई बुरा काम करता है तो हमारे में शक्ति जितनी भी है उस शक्ति से हम मुकाबला करें, लेकिन उसके साथ कभी न रहे, यह दिखाने के लिए जटायु की वीरता, ब्रेवरी ऑफ जटायु, ये जो पाठ है आपको दिया गया है। आप ठीक से इसे समझे, बार बार सुने और फिर एक्सरसाइज जो है वो आप लिखेंगे अपने